नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनिठ आपके साथ। राजधानी दिल्ली में मिड डे मील की हकीकत रोंगटे खड़े करने वाली है। यहां मिड डे मील के 90% सैंपल फेल हो गए हैं, लेकिन साल दर साल उन्हीं ठेकेदारों को मिड डे मील के ठेके दिए जा रहे हैं जिनके सैंपल फेल हुए हैं, क्योंकि उनकी सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ है। लाइव इंडिया ने की है पूरे मामले की तफ्तीश, जिसमें चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। दिल्ली में मिड डे मील योजना फंस गई है लुटेरों के चुंगल में, जो कि बच्चों के भोजन से मुनाफा कमाते हैं। सवाल यह है कि अगर राष्ट्रीय राजधानी में यह हाल है तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा। दाल में सिर्फ पानी ही पानी। दलिया में दूध का नहीं नामो निशान। खराब तेल में बनाई पूड़ी। यह है राजधानी दिल्ली में मिड डे मील की कहानी। बच्चों के भोजन पर मुनाफाखोरों की नजर। बच्चों को परोसा जा रहा है खराब खाना। अगर यह हालत राष्ट्रीय राजधानी की है तो दूर दराज का क्या होगा हाल। मिड डे मील सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसका असली मकसद था स्कूली बच्चों को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। लेकिन ये योजना अपने उद्देश्य से भटक गई है, क्योंकि बच्चों को भोजन के नाम पर जो परोसा जा रहा है उसमें पोषण तो कतई नहीं है। लाइव इंडिया की तफ्तीश में पता चला कि दिल्ली के स्कूलों में जो मिड डे मील परोसा जा रहा है उसके 90% सैंपल फेल हो चुके हैं, यानी उन्हें खराब गुणवत्ता वाला माना जा चुका है। लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई गई है। यही नहीं, जिन संस्थाओं का सैंपल फेल हुआ है उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द नहीं किया गया है। सालों से वही संस्थाएं बच्चों को वही सड़ा गला खाना परोस रही हैं। ये है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मिड डे मील की कहानी। तो आप खुद ही सोच लें कि देश के दूर दराज के इलाकों में इस परियोजना की क्या हालत होगी। शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। और लाइव इंडिया ने दिल्ली में मिड डे मील की सैंपलिंग का 5 साल का आंकड़ा इकट्ठा किया, जिससे कि साफ इसमें पता चलता है, जाहिर होता है कि मासूम बच्चों के स्वास्थ्य से कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। इन आंकड़ों की पड़ताल से पता चलता है कि मिड डे मील सप्लाई करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के बीच में गठजोड़ कितनी गहरी है। देश में मिड डे मील योजना पिछले काफी लंबे समय से चल रही है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में तो इसकी सफलता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन क्या है इन दावों की हकीकत? लाइव इंडिया ने की इसकी पड़ताल। मिड डे मील के नाम पर आपके बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है, इसके आंकड़े बेहद डरावने हैं। केंद्र सरकार ने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं उससे बेहद साफ है कि आपके बच्चों को मिड डे मील के नाम पर घटिया किस्म का खाना खिलाया जा रहा है। राजधानी में मिड डे मील के 90% सैंपल फेल हो गए हैं। लाइव इंडिया ने इकट्ठा किए हैं साल 2010 से 2014 तक, यानी पिछले 5 सालों के आंकड़े। सैंपल फेल होने के बावजूद मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई नहीं की है। आखिर क्या है इसकी वजह? दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री ने इस राज का खुलासा किया। जो मिड डे मील बांट रहे लोग हैं वो लोग कौन हैं? वो राजनीतिक कृपा पात्र लोग हैं। पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे, और कांग्रेस ने अपने चहेतों को, अपने एमएलएस के, अपने नेताओं के नजदीकियों को मिड डे मील के ठेके दिलवा रखे हैं। मैंने शिक्षा मंत्री रहते हुए कई स्कूलों में छापा मारा, और जहां जहां मतलब एक भी स्कूल मुझे ऐसा नहीं मिला जहां मिड डे मील सेटिस्फैक्ट्री बैठ रहा हो। मतलब क्वालिटी तो बहुत घटिया थी, मुझे कीड़े तक मिले। लाइव इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक
साल 2010 में कुल 352 सैंपल मिड डे मील के लिए गए, जिसमें से 333 सैंपल फेल हो गए और सिर्फ 19 सैंपल ही पास हुए। साल 2011 में कुल 565 सैंपल लिए गए, जिसमें से 541 सैंपल फेल हो गए, सिर्फ 24 सैंपल ही पास हो पाए। साल 2012 में कुल 559 सैंपल लिए गए, जिसमें से 500 सैंपल फेल हो गए, सिर्फ 59 सैंपल ही ठीक पाए गए। साल 2013 में कुल 626 सैंपल लिए गए, जिसमें से 502 सैंपल घटिया किस्म के पाए गए, जबकि 125 सैंपल ठीक थे। साल 2014 में अभी तक कुल 142 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से 119 सैंपल बेहद घटिया किस्म के पाए गए हैं, जबकि 19 सैंपल टेस्ट में ठीक पाए गए। कुल मिलाकर साल 2010 से 2014 के बीच दिल्ली में मिड डे मील के कुल 2244 सैंपल लिए गए, जिसमें से 1995 सैंपल बेहद घटिया किस्म के पाए गए, केवल 246 सैंपल ही ठीक पाए गए। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि मिड डे मील सप्लाई करने वाले एनजीओ और सरकारी अमले के बीच जरूर कोई सांठगांठ है, वरना इतनी बड़ी अनदेखी कोई कैसे कर सकता है। मिड डे मील सप्लाई करने वाले लोगों के सैंपल लगातार फेल हो रहे हैं और उन्हीं लोगों को लगातार ठेका मिलता जा रहा है। ये तस्वीर देश के दूरदराज राज्यों की नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की है। सवाल ये उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर बच्चों को कूड़ा खिलाया जा रहा है तो देश के दूरदराज के राज्यों का क्या हाल होगा। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेन नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली में मिड डे मील में घोटाला हो रहा है, खामियाजा मासूम बच्चे भुगत रहे हैं और दिल्ली के फूड कमिश्नर ने ठेकेदारों और अधिकारियों के गठजोड़ का खुलासा किया। वहीं इस पूरा मामले के खुलासा करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता तो खुलकर मिड डे मील में घपले का इल्जाम लगा रहे हैं। मिड डे मील को एक जनहित योजना के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन समस्या की शुरुआत तब हुई जब इस पर मुनाफाखोर काबिज हो गए, जिन्होंने बच्चों के निवालों से लाभ कमाने की ठान ली। यही वजह है कि वह खाने की गुणवत्ता में कटौती करके मिड डे मील के बजट से पैसे बचाने की फिराक में लगे रहे। हमने दिल्ली में जिन सप्लायर्स को, जिन एनजीओज को सेलेक्ट किया है, क्या वाकई वो एनजीओज हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के भेष में, एनजीओज के भेष में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनका काम पैसा बनाना है, तो उनकी बैकग्राउंड की चेकिंग भी होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि हमने जो बजट एलोकेशन किया है, क्या ये संभव है कि उस बजट से हम जो हमारे मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो पूरा कर सकें। चाहे हम केला खिलाना चाहें, अंडा खिलाना चाहें, उसके लिए क्या हमने बजट का प्रोविजन किया है या नहीं किया है। दिल्ली में दलालों के नेटवर्क का खुलासा करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट भी अधिकारियों और दलालों के इसी नेटवर्क की ओर इशारा कर रहे हैं। 90% सैंपल दिल्ली के अंदर फेल हुए मिड डे मील के, और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ मामूली डिडक्शन करके उन एनजीओ को छोड़ दिया। इसमें एक और अत्यधिक चौंकाने वाली बात यह है कि कई एनजीओ ऐसे हैं जिनके लगातार 5 सालों में सैंपल फेल हो रहे हैं और डिडक्शन, हल्की सी डिडक्शन करके उनको लगातार काम करने दिया जा रहा है। उनकी पेमेंट में से मामूली कटौती कर ली गई है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट उनका रद्द होना चाहिए था, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए था, उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती थी। बात सिर्फ भोजन की गुणवत्ता की नहीं है, बच्चों को भोजन की पूरी मात्रा भी प्राप्त नहीं हो रही है। क्वालिटी तो बहुत खराब है, चावल में कीड़े पड़े होते हैं और अक्सर शिकायतें आती हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत दुख होता है कि इतने अच्छे कार्यक्रम में जहाँ करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, हम ये इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही दुरुस्त हो। ऐसा नहीं है कि लाइव इंडिया सिर्फ आंकड़ों की जुबानी बता रहा है कि स्कूलों में भोजन सही नहीं मिल रहा है।
बल्कि इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले बच्चे खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। खाने में छोला मजा नहीं आता, छोला आता है, छोला नहीं आता। छोले पूरी और कड़ी चावल बस। और बाकी सब में पानी होता है। सब में पानी? किस किस में चीज में पानी होता है? दाल चावल में और खिचड़ी में पानी पानी। हाँ, दलिया में बस। दूध नहीं होता दलिया में? नहीं। क्या? एक दो बार निकल गए थे, एक बार। क्या निकला बेटा? इतने बड़े निकल गए थे। ये है मिड डे मील की हकीकत, जिसे बच्चों ने अपनी जुबानी बयां कर दिया। इसके बाद शायद किसी और सबूत की जरूरत नहीं है। राजधानी दिल्ली में 90% मिड डे मील्स के सैंपल्स का फेल होना कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। मसलन सबसे बड़ा सवाल कि क्या हम घटिया खाना खिलाकर अपने बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं या फिर अपनी आने वाली नस्लों को खराब कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ शैलेन नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। जहां बच्चे कह रहे हैं कि सिर्फ पानी मिलता है, यानी कि खाने में मजा नहीं आता, और यही हकीकत है। लेकिन कई दफा सैंपल फेल हो जाने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं एनजीओ को मिल रहा है।